हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन ही भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जो हमारे DSSS में रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने जीके के 20 क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है और हिंदी के हमने 10 पेपर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम अपना 11th पेपर था वो अपना करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलो चलते हैं। तो देखिए, ये है मेरा 11th पेपर जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का हुआ था पेपर। तो करो, आज भोजन डैश है, क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो आज भोजन बनाना है, स्वादिष्ट है, कैसा है या गर्म है। तो क्रिया चुननी है ना, तो क्या आएगा, आज भोजन बनाना है। तो फर्स्ट का ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। सेकंड, निम्नलिखित वाक्यों में से उनके प्रथम तथा अंतिम संख्या, देखो ये वैसे दे रखा है अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए। क्या दिया, बस उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इसको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, देखो विपत्ति में ही होती है सुख में हाथ बांटने वाले, सुख में हाथ बांटने वाले और साथ निभाने वाले तो हजारों में मिल जाते हैं। देखो, मित्रता की परख है जो विपत्ति में ही होती है, सुख में हाथ बटाने वाले और साथ निभाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, है ना। इनकी इसका क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। थर्ड, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। तो इसका कौन सा होगा हमारा, सर्वदा एक सा, यानी कि ना तो सावन हरे न भादो सूखे, तो यानी कि सभी स्थिति में एक समान रहना। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड का राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुने। जो तुरंत पैदा हुआ हो, जो तुरंत पैदा हुआ हो उसको बोलते हैं पौधा, क्या सॉरी उसको बोलेंगे नवजात, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो तुरंत पैदा हुआ हो नवजात। सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब इनमें से जो रेखांकित शब्द है उसका हमें विलोम बताना है। महाभारत के युद्ध में जो तटस्थ रहा वह अपराधी है। तटस्थ का क्या होगा इसमें, पक्षपाती, ठीक है। विलोम संयुक्त का क्या है, डी। 6, एक एक नस पहचानना, तो इसका क्या, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सब कुछ समझना, ठीक है। 7th क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं, ये तो सही बात है। और पढ़ना, सेकंड, शौक है कि मैं आपके, ये तो गलत है। इस प्रदेश में भूख की इतनी घटनाएं हुई, ये भी गलत है। मंत्राणा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी, ये भी गलत बात है। तो ए ऑप्शन क्या है मेरा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 8th क्वेश्चन में फिर क्रमानुसार लगाना है। तो देखो, हमारी बेटियां आगे बढ़े और देश के विकास में अपना योगदान दे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट है। 9 में क्रिया विशेषण लगाना है। उसने हंसना सीख लिया, तो क्या आएगा, उसने रोते रोते हंसना सीख लिया। 10, गजेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो गजेंद्र का पर्यायवाची होता है हाथी, ठीक है। 11 क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भेड़िया मेरे सन्मुख खड़ा था, वह बालक निश्चल है, लड़के उत्पात मचा रहे थे, वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। तो क्या है, शुद्ध वाक्य है कि वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। 11 का डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। 12 में सही विशेषण रूप का प्रयोग करना है। चेहरा सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा है, कौन सा, प्रफुल्लित चेहरा सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा है। अभी 13 क्वेश्चन देखिए, उसने रोते रोते हंसना सीख लिया, ये तो रिपीट हो गया। 14 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निजी लाभ से ऊपर उठकर संविधान, कानून और नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, भड़काए थोड़ी होगा, नहीं सौंपे न करे, रखे, यानी कि रखे। 14 का सी ऑप्शन क्या है, राइट है।
अभी पर 15 क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बाबू को अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पड़ा। तो जो रेखांकित शब्द है उसका एक उचित शब्द का हमें चयन करना है। तो क्या पद से नीचे उतरने की पदावंती, सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अब ये गद्यांश है अपना, इसको रीड करो सभी। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, केवल देखने का आनंद क्या है। तो केवल देखने का आनंद है कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। ठीक है, 16 का ये ऑप्शन क्या है राइट है। 17 कवि या श्रोता को किसका अंत साक्षात्कार बोध होता है। तो किसका होता है, कल्पना में आए रूप व्यापार योजना का। इनके 17 का डी ऑप्शन क्या है राइट है। 18 काव्य में पाश्चात्य समीक्षा अक्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्वों को लेकर हुई थी, किसको, कल्पना और व्यक्तित्व को। देखो 19 क्वेश्चन, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। तो कल्पना काव्य का बोध पक्ष होता है। 20 क्वेश्चन, भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। तो किस सिद्धांत की थी, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, अभी ये है अपना सेकंड पेपर। देखो सही विशेषण रूप का प्रयोग कर वाक्य पूरा करें। जहाज से सब कूद जाते हैं, काले जहाज संभावनाशील अद्भुत डूबते हुए। तो डूबते हुए जहाज से कूदेंगे ना सब, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट। अभी दिए गए वाक्य को निषेध क्रिया विशेषण द्वारा पूर्ण करें। निषेध यानी कि जिसमें मनाही हो। तो क्या आएगा, शंभू वहां नहीं जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। थर्ड, क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है। थर्ड में सुष्मिता पुस्तक पढ़ती है। तो सुष्मिता कैसे पुस्तक पढ़ेगी, ध्यान से पुस्तक पढ़ेगी। ठीक है। फोर्थ, हथेली पर सरसों नहीं जमती लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कहते ही कार्य नहीं हो जाता। ठीक है, फोर्थ का डी ऑप्शन क्या है राइट है। फिफ्थ, वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या आएगा, ऋषिमुख पर्वत की किसी, ये इसमें ये भी गलत है, परित्यक्त कंदरा में एक सन्यासी रहते थे। डी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, उचित क्रम अनुसार लगाना है 6 को। देखो समाचार पत्र लोगों का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन करते हैं ए और द, और उन्हें वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। 7th में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सभी रीड करो। कण कण में परमेश्वर की सत्ता है, गलत लिखा हुआ है। गरिष्ठ भोजन देर से पचता है, ये गलत लिखा हुआ है। राजपूत रानियां सतीत्व की रक्षा करती रही, सतीत्व गलत है। वह बालक बहुत उच्च श्रृंखल है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। 8 में अंतिम का विलोम शब्द बताना है। अंतिम का विलोम, अंतिम राहुल का प्रतियोगिता में स्थान है। तो अंतिम का विलोम क्या होगा बताओ सभी। अंतिम का विलोम पर प्रथम होगा ना, ये तो वैसे ही दे रखा है ना बच्चों को पजल करने के लिए, तो प्रथम हो गया। अभी 9th देखो, कागज भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, कागज ही भरे जा रहे हैं, यानी कि व्यर्थ का लिखना। अभी फिर क्रम में लगाना है। तो क्या है, गंगा के किनारे नगरों में आबादी का दबाव पर्याप्त सीमा तक बढ़ता जा रहा है। इनकी डी क्या है मेरा 10th का राइट हो जाएगा। अभी प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मनाने वाले सिद्धांत वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो क्या होगा, अनित्यवादी होगा। 12, इस कक्षा की सभी छात्राएं, क्रिया शब्द लिखना है, दौड़ती हैं। यानी 12 का सी ऑप्शन क्या है राइट है। अब इस किताब के पृष्ठ पीले पड़ गए हैं, है ना, क्या आएगा ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 14,
यह दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना बाण चलाते हैं। तो जो रेखांकित शब्द है उसका हमें पर्यायवाची बताना है। अभद्र, दुशील, दुर्जन, सफीर। तो क्या होगा इसका? दुर्जन। ठीक है। 15 व्यापक नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? अपवाद। अब इसको रीड करो पैराग्राफ को। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है? इस गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? क्या है? अध्यापक में धैर्य, ममता, सहिष्णुता और तार्किकता होनी चाहिए। बी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। 17 किस तरह के लोग कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं? तो किस तरह के लोग करते हैं? जिसमें शासन करने की योग्यता नहीं होती। 18 धैर्य शब्द का सही अर्थ सहनशीलता और संयम। 19 बच्चे अपनी माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित कर समझते हैं क्योंकि माँ के हृदय में स्नेह होता है। प्रभुत्व का पर्यायवाची बताना है तो क्या होगा? अधिकार। ठीक है। अभी चलते हैं थर्ड पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंघी चोटी करना। तो कंघी चोटी मुहावरे का अर्थ होता है श्रृंगार करना। अब निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में घटती का विलोम शब्द। तो घटती का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़ती। डी ऑप्शन राइट। थर्ड में फिर कर्मानुसार लगाना है तो क्या आएगा? पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते थे। यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन क्या मेरा? राइट है। अभी नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्या है वाक्यांश? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो क्या बोलते हैं उसको? अधितक का। ठीक है। अभी देखिए 5th क्वेश्चन। उचित शब्द का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करें। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा चाहिए थी। तो तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 6th क्वेश्चन। किसान के घर अनाज। ये हमने पहले भी आया है ना हमारा। क्या है? रोज सूखता है। तो क्रिया विशेषण क्या आएगा इसमें? रोज सूखता है। 7th क्वेश्चन। रामलाल ने मुझे देखकर कहा अब तो ईश्वर का ही भरोसा है। तो भरोसे का पर्यायवाची क्या होगा? विश्वास होगा। 8 क्वेश्चन। दिए गए अशुद्ध वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या? अच्छे पुरुष दूसरों के संताप से संतप्त रहते हैं। तो अच्छे पुरुष नहीं होता, पुरुष दूसरों के संताप से संतप्त रहते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 9 क्वेश्चन। वह रिक्त स्थान पूर्ण संपन्न छात्र है। तो कैसा संपन्न छात्र? वह प्रतिभा संपन्न छात्र है। 10 वाक्यांश बताना है। घर के सामने का मंच। तो घर के सामने के मंच को बोलते हैं अलिंद। यानी कि 10 का भी हमारा राइट है। 11 में फिर कर्म में लगाना है। देखो जो व्यक्ति मेरे कपड़े सिलता है वह 3 महीने के लिए गांव गया है। तो ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी लाख का घर राख होना मुहावरे का क्या अर्थ है? धनी का निर्धन हो जाना। 13 ये जो रेखांकित शब्द है इसका हमें शुद्ध बताना है। शोषण। शोषण ऐसे नहीं लिखते हैं, शोषण ऐसे लिखते हैं। 13 का सी क्या है मेरा? राइट है। अभी कारक चिन्ह का प्रयोग करना है जिसमें डैश दिया हुआ है, पूर्ण करना है। छात्रों को पत्र द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। तो छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। अब दिए गए वाक्य में उचित परिणार्थक क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मयंक अपने भाई को फुटबॉल खिलवाता है। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब ये पैराग्राफ रीड कीजिए।
तो क्या है, गद्यांश में प्रयुक्त साम्य का पर्यायवाची क्या है? तो साम्य का पर्यायवाची होता है समानता। ठीक है। 17, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। संस्कृत और भारतीय भाषाएं। गद्यांश में कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज यानी कि जो वर्ण, पारिवारिक, लिपि, हिंदी। तो कौन से है? हिंदी। 19, कौन सी भाषा लिपि की दृष्टि से भारतीय नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उर्दू नहीं है। 20, अपितु उसे हिंदी भाषा की एक अन्य शैली मानते हैं। वाक्य का आशय है क्या है? हिंदी भाषा के विभिन्न स्थानीय रूपों की भारतीय उर्दू भी एक खड़ी बोली पर आधारित भाषिक रूप ही है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी आ गया अपना थर्ड पेपर। देखो थर्ड का फर्स्ट क्या है? लोकोक्ति का अर्थ बताना। लोकोक्ति का दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू का क्या मतलब है? हर तरफ लाभ ही लाभ। सेकंड में हमें खंड को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा? देश के कोने कोने से हजारों लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी इंद्राणी है, उसका पर्यायवाची बताना है। तो इंद्राणी का पर्यायवाची हो, इंद्राणी को है इंद्र की पत्नी, तो उसका है पुलमोजा। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। अशोक 5 वर्षों से अमेरिका में रह रहा है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी इसमें भी उचित क्रिया शब्द का चयन करना है। शीत ऋतु में केदारनाथ के मार्ग में बर्फबारी क्या होगी? बर्फबारी बढ़ जाती है, यानी सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी फिर 6 में हमें रमणी का पर्यायवाची बताना है। तो रमणी का पर्यायवाची होता है वामा। ठीक है। अभी इसको हमें 7th को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पढ़ो। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में बात से यही निष्कर्ष सामने आता है कि निपुण किया जाता है, यानी कि 7 का क्या है मेरा? डी ऑप्शन राइट है। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 में क्या दिया हुआ है? एक उचित सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो क्या बोलेंगे उसको? हीरक जयंती। ठीक है। 9, कुबेर के समान डैश है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प। कुबेर के समान धनी है। 10 क्वेश्चन। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीकरा फोड़ना मुहावरा है दोष लगाना। 11, मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। वाक्य का शुद्ध रूप। तो मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है। ए ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। अपराधी इतनी देर से क्या खड़ा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग करना। तो अपराधी इतनी देर से सामने खड़ा है, स्थानवाचक तो यही होगा ना। 13, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ। निम्न वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो पर थोड़ी रहेगा, वैशाली नगर में रहता आएगा ना, इसलिए पर क्या है? गलत है। 14, सुनैना दिल्ली लौट आई है। कालवाचक अभी, यानी कि सुनैना दिल्ली से अभी लौट आई है। 15, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चुनाव कीजिए। जो बहुत से विषयों का जानकार हो तो उसको बोलेंगे हम बहुज। क्या बोलेंगे? बहुज। अब ये पैराग्राफ आ गया, इसको रीड करो। तो देखिए 16 क्वेश्चन। कौन सा शब्द उपसर्ग के प्रयोग से निर्मित है? तो कौन सा है? कुतर्क। को इसमें उपसर्ग हो गया ना। 17,
गद्यांश के मूल भाव को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। सकारात्मक जीवन दृष्टि ही समाज को दिशा और व्यक्ति को आत्मिक आनंद प्रदान करती है। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। 18 क्वेश्चन, गतिशील होने की पहली शर्त किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? आशावादिता को। 19, गद्यांश का मूलार्थ वास्तविक जीवन में किस प्रकार के चयन को महत्व देता है? किस पर? आशावादी जीवन दृष्टि के चयन को। अभी 20 क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या होगा? जीवन दृष्टि का मनुष्य जीवन पर प्रभाव। ठीक है, ये है हमारा 4th पेपर। अभी आ गए हम 5th पेपर पर अपने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। ए ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी निम्नलिखित के अर्थ को बताए। कोई मरे या रोवे, कोई मल्हार गावे। तो इसका क्या होगा, सेकंड का, सबको अपने ही सुख दुख से मतलब रहता है। थर्ड, अशुद्धि बतानी है किसमें? पढ़ो पहले। महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में पलटा है। तो क्या होगा, देखो इसका, महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता नहीं होता, निष्ठुरता होता है। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। फोर्थ में, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो। तो जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसको बोलते हैं अपरिहित। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना है, दृढ़। तो दृढ़ का शुद्ध बनेगा ये वाला, 4th वाला दृढ़। ठीक है। 6, चित्रकार ने शांति के संदेश के रूप में एक उड़ते हुए कपोत का चित्र बनाया। तो कपोत का पर्यायवाची क्या होगा, रक्त लोचन, यानी कि इसको तोता बोलते हैं। ठीक है, पैरेट। 7, निम्न मुहावरों के अर्थ को बताएं। तिल धरने की जगह न होना। तो इसका होगा बड़ी भीड़ होना। ठीक है। 8, तापमान बढ़ाने पर पानी वाक्य के रिक्त स्थान के लिए किस विकल्प में उपयुक्त क्रिया विशेषण है? तापमान बढ़ाने पर पानी तेजी से खौलने लग गया। तो 8 का ये ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। 9, उचित शब्द का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर दीजिए। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है। 10, ऋतुल यदि, इसमें हमें परिमाणवाचक विशेषण भरना है। तो देखो, ऋतुल यदि परिश्रम करता तो उच्च पद प्राप्त कर सकता था। तो ये क्या आएगा, ऋतुल यदि थोड़ा सा परिश्रम करता तो उच्च पद प्राप्त कर सकता था। 11, पूर्ण विश्वास के साथ। देखो तो क्या है, पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा था कि, उसने पूर्ण विश्वास के साथ, सबसे पहले तो ये आएगा ना, हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा था, यानी कि यह पहले यह फिर वह, क्या कहा था कि हमें आज, यह वह रह कि हमें आज नहीं तो कल मिलना ही होगा। तो ये भी कैंसिल। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 3, इसमें वाक्यांश का एक निम्न में से एक शब्द होगा, ये भी रिपीट हो गया। पहाड़ का ऊपरी भाग, तो उसको क्या बोलते हैं, अधितक का। ठीक है। 13, वाक्य खंडों का सही क्रम क्या होगा? देखो, राजन मात्र संदेह ही नहीं करता, उसका अहम भी जो वस्तु कुंठित है उसके ऊपर की सीढ़ी पर है। यानी कि 13 का क्या है मेरा, बी ऑप्शन राइट है। अभी 14 क्वेश्चन देखो, निराकार का विलोम शब्द। सूरदास ने कृष्ण की आराधना की। तो निराकार का क्या होता है, निराकार का विलोम साकार होगा ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी इसमें वाक्य पूर्ति, रिक्त स्थान फिलअप करना है। राधा लड़की है, ताजा
ताजा लड़की थोड़ी होगी, भली लड़की, मधुर लड़की, तीव्र लड़की, तो भली लड़की है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को रीड करो। देखो 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विवेदी जी के विषय में असत्य है? क्या है? द्विवेदी जी ने लाखों का मार्ग अवरुद्ध किया, इनकी 16 का डी ऑप्शन राइट है। अब द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य का परिमार्जन किया से क्या आशय है? हिंदी गद्य का परिष्कार किया। 18 द्विवेदी जी ने हिंदी में भाषा तथा व्याकरण से संबंधित त्रुटियां कैसे दूर की? कैसे? सरस्वती का संपादन करके। 19 गद्यांश का सर्वोचित शीर्षक चुनिए, तो क्या होगा? हिंदी के परिमार्जनों में द्विवेदी जी का योगदान। किस विषय पर द्विवेदी जी के लेख लिखित प्रकाशित नहीं है? किस पर नहीं है? कला पर नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये 5 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 कर लेंगे। ठीक है, या 6 बचेंगे, जितने भी उनको कंप्लीट ही कर लेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और अभी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।